वेलकम बैक डियर लर्नर्स। इस वीडियो में आज हम इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीव्स फॉर लेंडिंग आउट मनी। यानी इंटरेस्ट उस अमाउंट ऑफ मनी को कहा जाता है जो कि एक लेंडर कहते हैं जो मनी प्रोवाइड करता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मनी जो होता है हम कहाँ से ले सकते हैं। पहला, या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है। और दूसरा लेंडर से, यानी जो सूद का काम करते हैं, ठीक है, जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं उनसे। तो इन लोगों से जब हम पैसे लेते हैं और इस पैसे लेने के बदले एक हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। यानी इंटरेस्ट क्या होता है? पैसे लेने के बदले जो हम एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं, पैसे जो हमने लिए किसी से, ठीक है, और उस पैसे के साथ साथ जब हम उसे एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे जो हमने पे किए वो इंटरेस्ट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी से 10 रुपये लिया, ठीक है, और मैंने उसको 2 दिन के बाद 11 रुपये वापस किया। तो ये जो 1 रुपया एक्स्ट्रा वापस किया ना मैंने, यही कहलाता है इंटरेस्ट, ठीक है। ये 1 रुपया एक्स्ट्रा मैंने उसे क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे 10 रुपये दिए। तो उसने मुझे 10 रुपये दिए, इस वजह से मैंने उसको जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो कहलाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज़ द प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है, या फिर रिवार्ड ऑफ कैपिटल। कैपिटल के रिवॉर्ड में जो चीज़ आपको मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। यानी आपने कहीं कैपिटल लगाया और उसके रिवॉर्ड में जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिले कि अरे वाह, आपने कैपिटल लगाया, लीजिए मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वही कहलाता है इंटरेस्ट। यानी आपने जैसे 10 रुपये लोन लिया, ठीक है, आपने दिया कितना? 11 रुपये आपने दिया। 10 रुपये का लोन लेके आपने दिया 11 रुपये, यानी ये 10 रुपये की प्राइस क्या हो गई? 11 रुपये हो गई, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? ये 10 रुपये की प्राइस क्या हुई? ये 11 रुपये हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा जो 11 रुपीज़, 1 रुपी जो एक्स्ट्रा है, ये क्या है? इस कैपिटल का प्राइस है। यानी ये 10 रुपये का प्राइस आपको एक्स्ट्रा 1 रुपये पे करना है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज़ द प्राइस ऑफ कैपिटल। यानी कैपिटल के बदले जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो इंटरेस्ट कहलाता है। As per Professor Marshall has said, the payment made by the borrower for the use of loan is called interest. यानी जब आप लोन को यूज़ करने के लिए जो पैसे देते हैं वो इंटरेस्ट कहलाता है। आपने लोन लिया, आपने उस लोन को यूज़ किया, तो लोन देने वाले को आप क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। वो इंटरेस्ट आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने आपको लोन दिया, ठीक है, उसने आपको लोन दिया, इसलिए आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? आपने उसको पेमेंट किया, बोरोवर को आपने पेमेंट किया, एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया उसके कैपिटल को, उसके पैसे को, लोन को यूज़ करने का, वो कहलाता है इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला तो नेट इंटरेस्ट और दूसरा ग्रॉस इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट क्या होता है? द पेमेंट मेड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द यूज ऑफ कैपिटल इज रिगार्डेड एज नेट इंटरेस्ट। जैसे मैंने अगर 10 रुपये लिया और 11 रुपये उसको दिया, तो ये जो 1 रुपये एक्स्ट्रा मैंने ऐड करके जो उसको इंटरेस्ट दे दिया वो क्या कहलाया? नेट इंटरेस्ट। यानी एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल, मतलब एग्जैक्ट जो उस कैपिटल के यूज़ का जो पेमेंट बनता है वो कहलाता है नेट इंटरेस्ट। और ग्रॉस इंटरेस्ट क्या कहलाता है? नेट इंटरेस्ट प्लस पेमेंट फॉर रिस्क, पेमेंट फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज और रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस। पेमेंट फॉर रिस्क, जैसे आपको किसी ने पैसा दिया तो उसने कुछ रिस्क लिया, ठीक है,
उसने कुछ रिस्क उठाएं कि शायद मेरा पैसा वापस ना मिले। बैंक तो जनरली रिस्क नहीं लेती है, क्योंकि वो जनरली कोलेट्रल ले लेती है उसके रिगार्डिंग या फिर उसके अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट। बट यदि आप किसी बोरोवर से पैसे ले रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना ले करके किसी सिंपल बोरोवर से पैसे ले रहे हैं, तो वो तो आपको रिस्क दे रहा है, ठीक है। तो उसके साथ क्या है, उसके साथ तो रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरा, उसने जो आपको पेमेंट किया, जो आपको उसने पैसे दिए, तो कहीं ना कहीं से उसने भी तो अरेंज किया होगा, उसने भी तो उस पैसे को कहीं ना कहीं से मैनेज किया होगा। जैसे अगर आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, तो जिससे लिया उसने भी तो कहीं ना कहीं से उस 10,000 रुपये को लाया ही होगा, मैनेज किया होगा। तो क्या है, मैनेजमेंट का पेमेंट आप दे रहे हैं उसके साथ साथ। और इनकन्वीनियंस भी तो उसकी कॉज हुई, उसने आपको पैसे दिए, उसके पास से तो पैसे चले गए, और साथ ही साथ बहुत सारे इनकन्वीनियंस कॉज हुए हैं उसको, उस पैसे को अरेंज करने के लिए इनकन्वीनियंस कॉज हुए, उस पैसे को कमाने के लिए इनकन्वीनियंस कॉज हुए, आपको देने के लिए इनकन्वीनियंस कॉज हुए, ट्रांसपोर्टेशन लगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़, एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, टैक्स लगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लस रिस्क भी है। तो इन सब के बदले, इन सारे आइटम्स के बदले वो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे लेगा ही लेगा, इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा, पर इन सारी चीज़ के बदले भी आपसे वो एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा। तो यानी जब नेट इंटरेस्ट, यानी जो एक्चुअल इंटरेस्ट बनता है उस पैसे का, प्लस ये सब का पेमेंट आप करते हैं, मैनेजमेंट का, रिस्क का, इनकन्वीनियंस का, जब आप पेमेंट करते हैं, तो ये ग्रॉस इंटरेस्ट कहलाता है। अगर 10 रुपये का नेट इंटरेस्ट 11 रुपीज़ है, और 1 रुपीज़ इनकन्वीनियंस चार्ज है, 1 रुपीज़ रिस्क का है, और 1 रुपीज़ आपका मैनेजमेंट का वो ले रहा है, यानी टोटल आपसे वो 14 रुपीज़ ले रहा है। 10 रुपीज़ जब दे रहा है तो आपसे वो 14 रुपीज़ ले रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 4 रुपीज़ जो वो आपसे ले रहा है, 10 के बदले आपसे वो 14 ले रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जो 4 रुपीज़ वो आपसे ले रहा है, ये क्या है, ये ग्रॉस इंटरेस्ट है, जिसमें कि एक आपका नेट इंटरेस्ट है, 1 रुपीज़ नेट इंटरेस्ट है, और बाकी का 3 रुपीज़ आपका इनकन्वीनियंस, मैनेजमेंट और रिस्क का है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ग्रॉस इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सक्लूसिवली पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल, यानी जो आपने कैपिटल यूज़ किया उसका जो पेमेंट आपने मेक किया, वो हो गया आपका नेट इंटरेस्ट। पर जब नेट इंटरेस्ट में रिस्क, मैनेजमेंट और इनकन्वीनियंस का साथ साथ आप पेमेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट कहलाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और इस वीडियो से अगर आपको ज़रा से भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट की बात करेंगे, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।